हुसैन पाक की शान तो आप लोगों ने सुन ली, उनके वालिद की शान सुन ले। मौला अली की शान सुने। मौला अली क्या है? यानी एक फकीर, एक फुकरा आपकी चौखट पर पहुंचा, मौला अली की चौखट पर। उसने मौला अली को पहचाना नहीं। आप अपनी चौखट पर बैठे हुए रोटी के कुछ सूखे हुए टुकड़ों को खा रहे, रोटी के सूखे हुए टुकड़ों को। अल्लाह अकबर, जिसके सदक़े में अल्लाह ने दोनों कायनात को बनाया, अर्श को अली के सदक़े में, फर्श को अली के सदक़े में, शुमाल और जुनूब को अली के सदक़े में, मशरिक और मगरिब को अली के सदक़े में आज वो शख्सियत सूखे हुए टुकड़े खा रही है। अल्लाह अकबर, मौला अली की शान है ये। जैसे ही उस फकीर ने मौला अली को देखा, पहचाना नहीं, बल्कि ये देखा कि शायद कोई फकीर है, शायद कोई गरीब है। अल्लाह अकबर, उसने देखा कि ये कोई फकीर सूखे हुए रोटी के टुकड़ों को खा रहा है। अल्लाह अकबर, एक फकीर ने मौला अली से कुछ अर्ज किया, हजरत मुझे भी खाने को कुछ चाहिए है। अल्लाह अकबर, मुझे भी भूख लग रही है। आपने इशारा दिया मकान की तरफ, आपने फरमाया ये हुसैन का दरवाजा है, ये हुसैन का घर है। जो इस घर से इस घर पर चला जाता है, जो इस चौखट पर चला जाता है, वो कभी खाली नहीं आता। अल्लाह अकबर, तुझे खाने का सामान इस घर से मिल जाएगा, तुझे पीने का सामान इस घर से मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, उस सवाली ने, उस फकीर ने यानी हुसैन के दरवाजे पर, इमाम अली मकाम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे दी। जैसे ही दस्तक दी, अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन पाक बाहर निकल करके आते हैं। उसने आपसे सवाल किया। अल्लाह अकबर, हुसैन पाक ने उसको खाना भी खिलाया, हुसैन पाक ने उसको अच्छी ग़िज़ाएं खिलाई, बेहतरीन ग़िज़ाएं खिलाई। जब वो खाने के लिए बैठा, उन ग़िज़ाओं को देखने के बाद उसने सोचा, उसने दिल में ख्याल किया, जिसने मुझे ये दर्द बताया है उस फकीर को भी बुला लूं। अल्लाह अकबर, वो रोटी के सूखे हुए टुकड़ों को खा रहा है। उस सवाली ने हुसैन पाक से अर्ज किया, जरा मुझे ये बताइए कि वो सामने जो फकीर है, जो रोटी के सूखे हुए टुकड़ों को खा रहा है, मैं उस फकीर को भी बुला लूं, मैं उस यानी आपका दर बताने वाले को भी बुला लूं। अल्लाह अकबर, हुसैन पाक की आंखों में आंसू हैं। आपने फरमाया, ए सवाली, ये मेरा घर नहीं है, बल्कि वही मेरे वालिद है, उसी का ये घर है। अल्लाह अकबर, उसी का ये मकान है। मौला अली के घर की शान ये है। मौला अली की शान, हजरत उस्मान ने इमामुल अंबिया की दावत की। अल्लाह अकबर, उस्मान गनी तो है, एक गनी है। अल्लाह ने आपको दौलत से भी नवाजा है, अल्लाह ने आपको शोहरत से भी नवाजा है, और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप दामाद भी हैं। दो बेटियां आपके निकाह के अंदर हैं, आपको ये लक़ब ज़ुन्नुरैन का मिला है। अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया की दावत उस्मान गनी ने की। अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया ने उस्मान गनी की दावत को कबूल फरमा लिया। जब उस्मान गनी की दावत को कबूल फरमाया, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा की दावत को कर दिया। फरमाया, शाम की दावत उस्मान गनी के मकान पर है, हम लोगों को उस्मान गनी के मकान पर जाना है, हम लोगों को शाम की दावत उस्मान गनी के मकान पर खाना है। अल्लाह अकबर, अगर कोई अमीर दावत करता है, अगर कोई रईस दावत करता है, तो अल्लाह अकबर, हर इंसान जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज मेरे सरकार की दावत उस्मान के मकान पर है, उस्मान गनी के मकान पर है, सहाबा भी तैयार हैं, आपके चाहने वाले भी तैयार हैं। आप इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम के वक्त में जब उस्मान गनी आपको बुलाने के लिए आए, आपने सहाबा से फरमाया, चलिए तुम लोग भी चलिए मेरे साथ। सहाबा भी आपके साथ हैं, मगर सरकार के पीछे पीछे हैं। जैसे ही सरकार ने एक कदम रखा, उस्मान गनी ने उस कदम को गिनना शुरू कर दिया। जितने कदम सरकार के घर तक थे, घर से उस्मान गनी के घर तक थे, उस्मान गनी ने तमाम कदमों की गिनती कर ली।
तो मेरे आका ने फरमाया, ए उस्मान, जरा तुम ये तो बताओ कि तुम मेरे कदमों की गिनती क्यों कर रहे हो, मेरे कदमों को क्यों गिन रहे हो। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मेरी तबीयत बड़ी खुश है, इसलिए कि आज मेरे सरकार मेरे मकान पर दावत खाएंगे, आज मेरे आका मेरे मकान पर दावत खाएंगे। फरमाया, आज मेरा दिल इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, मेरी तबीयत ये चाहती है कि आज ये कदम के आपके बदले एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम को आजाद कर दूं। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो आप भी खुश हुए। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया के साथ मौला अली भी हैं, अल्लाह अकबर, और भी सहाबा हैं। जब मौला अली ने इस दावत को देखा, इस दावत की यानी रंगत को पहचाना, अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया ने दावत खाई, मौला अली ने भी दावत खाई और सहाबा ने भी दावत खाई। अल्लाह अकबर। सब अपने घर चले जाते हैं, मौला अली भी अपने घर आ जाते हैं। मौला अली जाहिर तो थे, आपका और रूहानी मामला था। जाहिर आप एक फकीर थे, जाहिर तो आप एक ऐसे थे जैसे एक दिन खाना बन जाया करता था, दो दिन आपके घर में फाका रहा करता था। अल्लाह अकबर। मौला अली की आंखों में आंसू हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब मौला अली को देखा, अपने सर के ताज को देखा, तो फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ अली, जरा ये तो बताओ आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, आज आपकी आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली ने फरमाया, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरी बीवी, आज उस्मान गनी के यहाँ पर हमारी सबकी दावत थी, आका की दावत भी थी, आज मेरा भी दिल ये चाहता था, आज मेरी भी ये आरज़ू थी, आज मेरी भी ये तमन्ना थी कि आज उस्मान गनी की दावत यानी इमामुल अंबिया की दावत उस्मान गनी ने की है, आज मेरा दिल भी चाहता है मैं कल की दावत तो है अपने मकान पर करूं। अल्लाह अकबर। कहते नहीं है मोर तो है वो नाचता है, खुश होता है, मगर जब अपने पैरों को देखता है तो रोने लगता है। मौला अली का भी जाहिर यही मामला था। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही फातिमा ज़हरा ने अपने सर के ताज की आंखों में आंसू देखे, मौला अली की आंखों में आंसू देखे, फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, ऐ मेरे सर के ताज, आज मेरे वालिद की दावत आप भी कर दें। अल्लाह अकबर। मौला अली सोचने लगे, मौला अली ने सोचा कि घर के अंदर तो कोई साजो सामान नहीं है, घर के अंदर तो कोई खाने का सामान नहीं, घर के अंदर तो कोई पीने का सामान नहीं, और फातिमा ज़हरा मुझसे कह रही है कि तुम भी दावत कर दो। अरे ये क्या मामला है। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा ने जैसे आपसे अरीजा पेश किया कि आप भी मेरे वालिद की दावत कर दें, अब्बा हुजूर की दावत कर दें। अरे फातिमा की शान भी कोई कम नहीं है। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा के लिए तो इमामुल अंबिया इस्तकबाल किया करते थे, इमामुल अंबिया खड़े हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। मैं तो ये कहता हूँ नबी नहीं बल्कि नबूवत खड़ी हो जाया करती थी वो फातिमा ज़हरा। अल्लाह अकबर। मौला अली इमामुल अंबिया के दर पर पहुंचे, इमामुल अंबिया को सलाम किया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी ये चाहता हूँ कि कल की दावत आपकी मेरे मकान पर हो जाए। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया ने ये नहीं पूछा कि अली खाने का इंतजाम कहाँ से आएगा, पीने का इंतजाम कहाँ से आएगा, मगर मेरे आका को सब कुछ रोशन था, मेरे आका को सब कुछ मालूमात था। आपने दावत को कबूल फरमा लिया, सहाबा में ऐलान कर दिया, कल उस्मान के यहाँ पर दावत थी, आज अली के यहाँ पर दावत है, कल अमीर के यहाँ पर दावत थी, आज गरीब के यहाँ पर दावत है। अल्लाह अकबर। मौला अली के यहाँ पर दावत को कबूल फरमा लिया। जैसे ही मौला अली घर आए, घर आने के बाद देखा तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो सजदे में है, अल्लाह से दुआएं मांग रही हैं। वो दुनिया वालों से नहीं मांगती हैं, वो मांगती हैं तो अपने खुदा से मांगती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मौला अली ने देखा कि दिन गुजरता जा रहा है, यानी दोपहर गुजरता जा रहा है, जब शाम का वक्त हुआ तो फातिमा ज़हरा से आपने फरमाया कि मैं तो सरकार को बुला लाऊं, यानी सरकारे दो जहां को बुला लाऊं।
हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, है मेरे सर के ताज बुला के लाइए। अल्लाह अकबर, इधर मेरे अली निकले हैं, उधर फातिमा ज़हरा ने वुजू कर लिया। वुजू करने के बाद हुजरा पकड़ लिया, यानी उधर अली निकले, इधर फातिमा ज़हरा ने अपने सर को सजदे में रख दिया और अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह तेरे महबूब की बेटी की इज्जत तेरे हाथ। सुभान अल्लाह कह दो जरा, तेरे महबूब की बेटी की इज्जत तेरे हाथ। वो फातिमा, अल्लाह अकबर, जिस फातिमा पर खुदा को नाज, जिस फातिमा पर इमामुल अंबिया को नाज, जिस फातिमा पर मौला अली को नाज था, उस फातिमा ज़हरा ने अपने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी। इमामुल अंबिया की बारगाह में मौला अली हाजिर हो जाते हैं, आपसे अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सर के ताज, चलिए दावत का इंतजाम हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया ने सहाबा में ऐलान किया, मेरी बेटी के यहाँ पर चलिए, आज मेरी बेटी के यहाँ पर दावत है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार को भी रोशन था, मेरे सरकार को मालूमात था कि आज मेरी बेटी के यहाँ पर दावत है, मेरी बेटी कहाँ से खाना खिलाएगी, मेरी बेटी कहाँ से खाना पिलाएगी। अल्लाह अकबर, समझ लो, कुछ लोग कहते हैं करबला के मैदान के अंदर हुसैन भूखा था, हुसैन प्यासा था। अरे नहीं, उनके नवासे की तरफ तो चले, उनके पोते की तरफ तो चले। ख्वाजा का पानी भी अजमेर की धरती पर बंद किया था। अल्लाह अकबर, जब मेरे ख्वाजा का पानी अजमेर की धरती पर बंद किया था तो मेरे ख्वाजा से आनकर एक मुरीद ने कहा था, है मेरे पीरो मुर्शिद, आज हमारा पानी बंद कर दिया गया है, हम आज वुजू कहां से करेंगे, गुस्ल कहां से करेंगे, जानवरों को पानी कहां से पिलाएंगे, हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे, खाना कैसे पकाएंगे। तो अल्लाह अकबर, आपके पोते ने उस मुरीद से फरमाया था, है मेरे मुरीद, अना सागर के जाकर, अना सागर के करीब जाकर कह देना, है अना सागर के पानी तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, अना सागर के पानी तुझे मेरे पीर ने बुलाया है। मेरा ख्वाजा खुद नहीं गया बल्कि अपने मुरीद से कहा, है मेरे मुरीद जाकर कह दे, अना सागर के पानी से, है अना सागर के पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम, तमाम अना सागर का पानी एक कांसे में सिमट करके हुजूर ख्वाजा की बारगाह में आ गया था, हुजूर ख्वाजा के कदमों में आ गया था। अल्लाह अकबर, ये तो ख्वाजा की शान है। कुछ लोग कहते हैं हुसैन पाक भूखे शहीद हुए थे, प्यासे शहीद हुए थे। अरे जब पोते का यह हाल है तो दादा का हाल क्या होगा। अगर हुसैन चाहते और अपनी एड़ियों को जमीन पर मार देते तो मेरा यकीन बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है कि दुनियावी पानी नहीं बल्कि आबे कौसर निकल आता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आखिरकार जैसे ही मौला अली ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, चलिए शाम की दावत। अल्लाह अकबर, आप भी हैं, आपके साथ सहाबा भी हैं, सब लोग चल पड़े। कल तो अमीर के यहाँ पर दावत थी, आज गरीब के यहाँ पर दावत है। कल उस्मान गनी के यहाँ पर दावत थी, आज मौला अली के यहाँ पर दावत है। अल्लाह अकबर, जैसे ही इमामुल अंबिया चले, मौला अली ने भी कदमों को गिना था। अल्लाह अकबर, शान देखें, उनकी शान पर नाज करना, अरे फख्र करना। अल्लाह अकबर, जैसे इमामुल अंबिया पहुंचे, जैसे ही हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने वालिद को देखा, अपने यानी सरकार को देखा, सलाम अरीजा किया। अल्लाह अकबर, उसके बाद एक हांडी को एक चूल्हे पर रख दिया, पानी रख दिया, ना पर उसके अंदर कोई ग़िज़ा है, ना उसके अंदर कोई अनाज है, ना उसके अंदर तो है कोई गोश्त वगैरह है। आखिरकार अल्लाह से दुआएं मांग रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। अल्लाह ने अपने नूरानी फरिश्तों से फरमाया, है मेरे नूरानी फरिश्तों, आज मेरे महबूब की बेटी तो है, गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह से मुझसे दुआएं कर रही है। अरे मेरे महबूब की बेटी गिड़गिड़ाए, मेरे महबूब की बेटी की इज्जत मेरे हाथ है, जाओ दुनियावी खाना मत पहुंचाओ बल्कि जन्नती खाना पहुंचा दो। अल्लाह अकबर, नूरानी फरिश्ते तो हैं, जन्नत से जन्नती खाना लेकर हजरत फातिमा ज़हरा की उन हांडियों में पहुंचा देते हैं। जब देखा उस खाने को तो उसका तो जायका ही अलग था, उसकी तो खुशबुएं ही अलग थी। आखिरकार सब लोगों के सामने खाने को पेश कर दिया गया। इमामुल अंबिया ने खाया, सहाबा ने खाया, मौला अली ने खाया, तमाम लोगों ने खा लिया, अजीज़ों वक़ारिब ने खा लिया। जब उन हांडियों को खोल करके देखा तो अल्लाह अकबर, पता ये चल रहा है कि जरा सा भी खाना खत्म नहीं, जरा सा खाना भी
खत्म नहीं हुआ था, आखिरकार जैसे ही ये दुआ तो कबूल हो गई, फातिमा ज़हरा ने अपने सर को फिर सजदे में रख दिया। अल्लाह अकबर, यानी अर्ज किया, ए अल्लाह, ए मौलाए कायनात, ए अल्लाह, आज तूने ये मेरी दुआ तो कबूल कर ली, मगर दूसरी दुआ भी ये है कि उस्मान गनी ने मेरे अब्बा हुजूर के कदमों के सदक़े, एक कदम के सदक़े एक गुलाम आज़ाद किया था। आज मेरे शौहर की भी ये तमन्ना है, आज मेरे शौहर की भी ये आरजू है, दिल की ख्वाहिश है। अल्लाह अकबर। तो जैसे ही फातिमा ज़हरा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को जाकर पैगाम सुना दो। पैगाम ये है कि मेरे महबूब से जाकर कह दो, ऐ महबूब, अल्लाह आपकी बेटी से राजी हो गया, अल्लाह ने आपकी बेटी की दुआ को कबूल कर लिया। उस्मान ने तो आपके कदमों के बदले एक एक गुलाम को आजाद किया था। आज इमामुल अंबिया यानी तुम्हारे सदक़े में मौला अली ये चाहते हैं, तुम्हारी बेटी ये चाहती है, जाओ ऐलान कर दो, ऐ इमामुल अंबिया अपने सहाबा से फरमा दो, तुम्हारे कदम के सदक़े अल्लाह ने एक एक हजार गुनाहगार उम्मतियों को जन्नत का हकदार